बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और इसके साथ साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, जिसके अंदर सेंडर रिसीवर कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडिया था। इनको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखी थी, लैन मैन वैन और सर्वर क्लाइंट को भी डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ हमने 2 कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था और डायल अप मॉडेम था। अगर आपका लास्ट लेक्चर मिस है तो प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो गया हो, इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर से भी उसको देख सकते हैं। ऑलराइट जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। ऑलराइट जी, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा जरिया जिसकी मदद से हम लोग अपने डाटा इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, इसकी हमने 2 टाइप्स भी जगह जगह डिस्कस की थी। एक वायर्ड होती है और एक वायरलेस होती है। वायर्ड कहते हैं जिसके अंदर तार को इस्तेमाल किया जाता है डाटा इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और वायरलेस कहा जाता है जहां पर हम सिग्नल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना कि किसी भी तार को कि हम अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकें एक जगह से किसी दूसरी जगह के ऊपर। फिजिकल से मुराद ये है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होगा फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। इट्स अनदर नेम फॉर वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर हमारे पास केबल्स आ जाती हैं, जो कि आगे चलकर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल ये सबसे ज्यादा पुरानी ओल्डेस्ट केबल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल इन यूज transmission medium is twisted pair cable. Twisted pair cable consists of pair of insulated copper wires twisted together. इसके अंदर हमारे पास जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, वो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये कुछ इस तरह की नजर आती हैं और ये आपस में ट्विस्ट हुई हुई केबल्स के कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद होते हैं और इनकी मदद से हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं। इनके तो 2 टाइप्स हमारे पास होती है। एक होती है जिनके ऊपर कोई शील्ड चढ़ी हुई होती है, ये जो आपको सिल्वर कलर से ऊपर मटेरियल नजर आ रहा है, और एक होती है जिनके ऊपर शील्ड नहीं होती। ये तो इसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग है ना, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जो हमारे पास ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसका थोड़ा सा फायदा ये होता है कि बाहर जो मौजूद सिग्नल्स होते हैं वो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। इसका डाटा और इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर मूव कर रही होती है वो कंपैरेटिवली सेफ होती है एक्सटर्नल सिग्नल्स के लिहाज से, और इसके ऊपर इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। ऑलराइट जी, ये इन दोनों की तस्वीरें आ गई। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ट्विस्टेड केबल जो है ये काफ़ी सस्ती होती है और इसको बड़ी आसानी से मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबल होती है और इसका वेट भी बहुत हल्का होता है। इजी टू इंस्टॉल, हाँ जी, काफ़ी आसान होती है इसको इंस्टॉल करना, पर मैं तो शायद कर लूँगा इंस्टॉल, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, पर आप लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं कलर के, जो कि प्रॉपर इसका एक पंक्चर होता है, मशीन होती है छोटी सी प्लास की तरह की, उसके ज़रिए इसको पंच किया जाता है। अदरवाइज आम लोगों के लिए इसको यूज़ करना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल जो है ये इसके दरमियान में इंसुलेटेड कॉपर केबल होती है और उसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। उस डाटा के अंदर वॉइस भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं और टेक्स्ट भी हो सकते हैं। कोएक्सियल केबल है एज अ कंडक्टर प्लेस इन द सेंटर। इसके दरमियान के अंदर कंडक्टर होता है, उसके ऊपर एक फोमिक सी शीट होती है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये डी इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर फोमिक शीट होती है, फिर एक फॉइल शील्ड होती है, फिर इसी तरह ब्रेडेड शील्ड होती है। इन तमाम शील्ड का मकसद सिर्फ एक ही होता है, जैसे हमने ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसके अंदर जो एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं और जो बाहर से वेव्स मूव कर रही हैं इर्द गिर्द उसके मौजूद हैं, या किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, वो उसके अंदर मौजूद तार में से गुजरते हुए डाटा को ख़राब ना करें। ये इसका बस एक मेन वजह होती है इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर्स की। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है आपकी जो केबल्स लगती हैं घरों के अंदर, केबल टीवी वाली जो तार है, ये एग्जैक्टली ये वही तार है। ठीक है जी। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज लाइक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड नेट मीटिंग्स। और इसके साथ साथ ये नेटवर्क्स के अंदर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जैसे अगर आप देखते हैं टीवी के ऊपर जो हमारे पास कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं कि एक ही चैनल के ऊपर इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी ये वाली तार इस्तेमाल की जा सकती है। पर मेरे ख्याल से तो वो जो हमारे पास चैनल्स हैं वो
डिफरेंट वैन्स को इस्तेमाल, वाइड एरिया नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना कि ये मेट्रोपॉलिटन वाली इस केबल को इस्तेमाल करें। एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं कि इसके अंदर आपका डाटा कैन ट्रांसमिट डाटा मच फास्टर देन वायर पेयर्स एंड आर लेस प्रोन टू नॉइज। नॉइज से मुराद यहाँ पर शोर जो है, शोर से मुराद अनवांटेड डाटा होता है। ऐसा नहीं है कि तार के बाहर कोई खड़ा होकर शोर मचाएगा तो उस तार के अंदर आवाज चली जाएगी। इससे मुराद ये होता है कि इर्द गिर्द जो मौजूद सिग्नल्स हैं या इलेक्ट्रिकल किसी भी किस्म के कोई फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं वो आपके डाटा को डिस्टर्ब नहीं करते। कोएक्सियल केबल्स कैन कंट्रोल मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज और इसके अंदर एक ही वक्त के अंदर काफ़ी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भेजी जा सकती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेटेस्ट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है दैट इज फाइबर ऑप्टिक। फाइबर कहते हैं छोटे बारीक धागों को। तो ये बारीक बारीक इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं जिनको स्ट्रैंड्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रैंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि ग्लास के बने हुए होते हैं। हेयर लाइक तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर एक इंसानी बाल से तकरीबन कोई 10 गुना ज्यादा बारीक एक ग्लास का थ्रेड होता है जिनके अंदर ये थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं जिनको इकट्ठा करके ये केबल बनाई जाती है। एक तस्वीर के अंदर दिखाया भी गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर लाइट की फॉर्म के अंदर सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और जब लाइट की शक्ल में वो मूव करते हैं तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेंगे और स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है, टू बी प्रिसाइज 3 × 10⁸ meters per second। तो within a blink of an eye that data can be transmitted to thousands of kilometers। तो आप गैस कर सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। इट कैन ऑल्सो सेंड एंड रिसीव वाइडर रेंज ऑफ डाटा फ्रीक्वेंसीज एट अ टाइम एट अ स्पीड मैचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। और इसके एक ही वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज मूव करती हैं और वो भी सारा काम किस में होता है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स के 3 मेन चीज़ें होती हैं जिसके अंदर अ ट्रांसमीटर विच ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू लाइट वेव्स। के इसके अंदर पहले जो आपके पास बिजली की शक्ल के अंदर सिग्नल्स होते हैं उनको लाइट वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज्ड एज अ मीडियम फॉर कैरिंग लाइट वेव्स। और जहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगी हुई होती हैं आगे वो इस लाइट सिग्नल्स को लेकर आगे जाता है और रिसीवर which receives the light signals and convert them into electrical signals। और दूसरे एंड के ऊपर भी एक और रिसीवर होता है जो कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर दोबारा रिकन्वर्ट करता है। जैसे हमने डायलम मॉडम में पढ़ा था कि डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर के एंड पे पढ़ा था। इसके फायदे क्या क्या हैं जी? इसके अंदर मिनिमाइज द स्पार्किंग रिस्क। जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा ही नहीं, बिजली गुजर ही नहीं रही, लाइट गुजर रही है तो स्पार्किंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और दूर दराज के इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड ये आपको और काफ़ी ज़्यादा डाटा एक जगह से दूसरी का मूव करवाता है। तो ये हमारे पास थी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम की 3 टाइप्स हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं जी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज से मुराद सिंपली आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मुहावरतन इस्तेमाल किया गया है, कटिंग एज, किनारों को काटते हुए आगे बढ़ते हुए, राइट। तो अब यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी रेफर्स टू ऑल द डिवाइसेस, टेक्निक्स और अचीवमेंट्स दैट एम्प्लॉय द मोस्ट रीसेंट, जो लेटेस्ट है आपके पास, एंड हाई लेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसमिशन। जिनका मकसद क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड के अंदर कम्युनिकेशन करवाए और आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा से ज्यादा स्पीड में जा सके। इसके अंदर हम लोग आज 4 चीजें डिस्कस करेंगे दैट इंक्लूड सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस और ब्लूटूथ। सबसे पहले आ जाता है जी आपके पास सेलुलर कम्युनिकेशन। तो सेलुलर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन मोबाइल्स और सेल फोन्स एज सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस। सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग मोबाइल फोन्स और सेल फोन्स को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ अच्छा वैसे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि मोबाइल फोन्स जो होते हैं ये तो प्योरली जो आपके हाथ के अंदर मौजूद होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाए जा सकते हैं, उन्हें मोबाइल फोन्स कहा जाता है। दिस डिवाइस कैन बी इन अ बेसिक जियोग्राफिक सर्विस एरिया। और ये एक मखसूस जगह के ऊपर मौजूद होते हैं जिसको आप सेल कह रहे होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर आपका मोबाइल फोन ऑपरेट कर रहा होता है। और वो नीचे भी हम सेलुलर कम्युनिकेशन को मजीद डिटेल के अंदर देखते हैं। विच इज क्रिएटेड बाय नेटवर्क ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमीटर। ये जो रेडियो वेव ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है जिसको आप कहते हैं, इसको बूस्टर भी कहा जा रहा होता है। तो जहां तक एक बूस्टर के सिग्नल्स जाते हैं वो एक सेल कहलाता है,
ठीक है। सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस अ लार्ज नंबर ऑफ लो पावर वायरलेस ट्रांसमीटर्स टू क्रिएट सेल्स। लो पावर वायरलेस ट्रांसमिशन, ये आपने खंभे देखे होंगे, जगह जगह के ऊपर लगे हुए होते हैं और वहां से सिग्नल्स कहते हैं कि यहाँ पर करीब में कोई बूस्टर नहीं लगा हुआ या वहां पर आपके सिग्नल्स के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां तक एक बूस्टर के सिग्नल जाते हैं, उसको आप सेल कहते हैं। When joined together, these cells provide radio coverage over a wide geographic area। और ये सेल एक खास डिस्टेंस के बाद जहां पर एक सेल के एक बूस्टर के सिग्नल कमजोर हो जाते हैं तो उसके करीब वहां पर जाकर आप दूसरा बूस्टर लगा देते हैं ताकि कमजोर होने से पहले उसको दोबारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाए और इस तरीके से आपस में जुड़ते जुड़ते काफी बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं जो कि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। इस डायग्राम के अंदर भी यही चीज समझाई गई है। इसके अंदर मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं कि इंक्रीज कैपेसिटी देन अ सिंगल लार्ज ट्रांसमीटर, और ये जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसकी वजह से इनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये काफी ज्यादा जो आपके मोबाइल फोन्स और सेल फोन्स आपके पास मौजूद होते हैं वो बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए और इसके थ्रू हम बहुत बड़े एरिया के ऊपर कवरेज ले लेते हैं। देन वी हैव सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये इस्तेमाल करती है सैटेलाइट को। सैटेलाइट बेसिकली कहा जाता है कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी जमीन से अर्थ के बाहर स्पेस के अंदर मूव कर रही है तो उसको आप सैटेलाइट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टेशन्ड इन स्पेस फॉर द पर्पस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल इसलिए कहा जा रहा है कि जो तो वहां पर कुदरती तौर पर मौजूद है उसको तो आप सैटेलाइट कहते हैं ना, पर वो कुदरती तौर पर जो मौजूद होगा वो तो कोई पत्थर ही होंगे ना। पर यहाँ पर क्या करते हैं हम प्रॉपरली इनको ट्रांसमीटर्स को रिसीवर्स को डिजाइन करके सैटेलाइट्स को डिजाइन करके, जिनकी ये तस्वीरें यहाँ पर कुछ इस तरह से शो की गई हैं, इनको खला के अंदर रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च करते हैं और वो वहां पर उनको स्टेशन किया जाता है। ये बड़े खास और मोहतात तरीके से लॉन्च किया जाता है, बस इनको हवा में फेंक नहीं दिया जाता। इनकी स्पेसिफिक जगह होती है और स्पेसिफिक स्पीड होती है जिसकी वजह से इनको डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर लॉन्च किया जाता है। फिर इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक ही मुल्क के ऊपर रहती हैं, क्योंकि आपको पता है ना हमारी जमीन भी स्पिन कर रही है अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द। इसी तरीके से इनको बड़े मोहताज स्पीड के साथ और जगह के ऊपर प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये फेंकी नहीं जाती स्पेस के अंदर। इट इज लॉन्च्ड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ऑर्बिट बेसिकली कहा जाता है उस रास्ते को जो कि खला के अंदर बनाया जाता है। तो ये अराउंड द अर्थ ये ऑर्बिट है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। अभी सैकड़ों की तादाद के अंदर सैटेलाइट्स जो हैं वो दुनिया के गिर चक्कर लगा रही हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं ये इस तरह की सैटेलाइट्स होती हैं जो कि रेडियो वेव्स के सिग्नल्स रिसीव करते हैं, और ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं इनको आप बेस स्टेशंस कहते हैं, जहां से सिग्नल जा रहे हैं और दूसरी जगहों के ऊपर भेजे जाते हैं। और ये पूरी दुनिया के ऊपर कहीं भी हो सकते हैं। इनके दरमियान में समंदर भी आ जाते हैं, इनके दरमियान में पहाड़ भी आ जाते हैं और इनकी दूसरी साइड पे भी लगे हुए हैं। तो वो समंदर पहाड़ सारे इस तरफ आ जाएंगे और ये रेडियो वेव्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ ऑलमोस्ट मूव करते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। Communication satellite receives radio signals from one base station and transmits to the destination base station situated thousands of miles away, जो कि हजारों लाखों किलोमीटर दूर दूसरी तरफ मौजूद है, वहां पर भी इसको भेजा जा सकता है। These satellites are used for WAN communications, wide area network communications के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वेदर फोरकास्टिंग, टेलीविजन ट्रांसमिशन, रेडियो कम्युनिकेशंस और इंटरनेट एक्सेस वगैरह ग्लोबली जो की जाती है वो भी सारी इसके ऊपर की जाती है। और हमारा GPS भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करता है। Then we have GPS, that is Global Positioning System। वैसे नॉर्मली आप में से तकरीबन हर किसी ने इस्तेमाल किया होगा। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन्स के अंदर, एंड्रॉयड फोन्स के अंदर एक एप्लीकेशन होती है गूगल मैप्स के नाम से। अगर आप उसको ओपन करते हैं तो पूरी दुनिया का नक्शा नजर आने लगता है, या जहाँ पर आप मौजूद होते हैं वहाँ पर जब आप फोकस करते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द की सारी जगह नजर आती है। जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर ब्लू कलर का स्पॉट नजर आ रहा होता है, और जब आप मूव करते हैं तो वो स्पॉट भी नक्शे के ऊपर मूव कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप क्रीम या उबर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी यही वाला मैप नजर आ रहा होता है, उसके ऊपर आपकी गाड़ी मूव करती हुई नजर आ रही होती है। अब वो बेसिकली काम कैसे करती है, तो ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है। नेविगेशन सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि रास्ता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसको नेविगेशन कहते हैं। इट हैज 24 सैटेलाइट्स। ये कम से कम 24 सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करता है जो कि स्पेसिफिकली इसी काम के लिए देयर बेस स्टेशन, और उनके बेस स्टेशन जो जमीन के ऊपर मौजूद है। एंड GPS
जीपीएस रिसीवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जीपीएस रिसीव करने वाले जो कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हम लोग हैं, आप लोग, जो भी कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर जीपीएस रिसीवर लगा हुआ होता है, गाड़ियों में भी लगा हुआ होता है, ये इसके पूरे एक सिस्टम के अंदर शामिल होती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जी? आपके पास 24 सैटेलाइट्स हैं, बेस स्टेशन, ये सैटेलाइट्स दिखा रहे हैं। ये नीचे जो हमारे पास बेस स्टेशन नज़र आ रहे हैं किधर है, और एक इस साइड के ऊपर है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर है। बेस स्टेशन हमारे पास मौजूद होते हैं। उसके अलावा बाकी सारे जीपीएस रिसीवर्स, वो जीपीएस रिसीवर जो है एरोप्लेन में हो सकता है, कार में हो सकता है, शिप में हो सकता है, किसी शख्स के हाथ में हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें होती हैं। और जीपीएस इज़ यूज फॉर फाइंडिंग पाथ, ये रास्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इट हेल्प्स द पायलट इन द एविएशन टू मॉनिटर देयर पाथ, और जो हवा के अंदर पायलट जहाज़ चला रहे हैं उनको भी अपना रास्ता समझने के लिए जीपीएस अब इस्तेमाल करते हैं। पहले डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, पहले जीपीएस नहीं होता था, कंपास यूज़ की जाती थी। एनीवेयर इन द वर्ल्ड 24 आवर्स अ डे, मतलब ये हर वक्त आपको ये फैसिलिटी दिन रात किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर आपके पास ये अवेलेबल होती है। जीपीएस सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ वेरी स्पेसिफिक ऑर्बिट एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू अर्थ, और ये 24 की 24 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं और बड़े ख़ास तरीके से अपना डाटा, अपने सिग्नल्स, अपने बेस स्टेशन को और जीपीएस रिसीवर्स को सेंड कर रही होती हैं। जीपीएस रिसीवर्स टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द यूजर्स लोकेशन, और जो हमारे जीपीएस रिसीवर्स हैं जो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर हो सकते हैं, किसी घड़ी में हो सकते हैं, तो ये डाटा रिसीव करके इनके अंदर एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन करके बताते हैं कि इस वक्त हम दुनिया के नक्शे के ऊपर कहाँ मौजूद हैं। ये इन्होंने नीचे डायग्राम शो की हुई है। उसके बाद आ जाता है जी ब्लूटूथ। आप सबने इसका नाम भी सुना हुआ होगा और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया होगा। ब्लूटूथ जो है ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस इंटरकनेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, कि थोड़ी सी जगह के लिए जो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए नेटवर्क बनाया जाता है वो ब्लूटूथ वेव्स के थ्रू किया जाता है, जो कि रेडियो वेव्स होती हैं, और इसकी रेंज जो है वो 10 मीटर से लेकर 30 मीटर्स तक जाती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वालिटी। दिस वायरलेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर ब्लूटूथ लगा हुआ हो, टू कनेक्ट ईच अदर विद इन अ शॉर्ट रेंज, और एक छोटी जगह के ऊपर, छोटी जगह मैंने अभी आपको बताई 10 से लेकर 30 मीटर तक। ब्लूटूथ क्रिएट्स अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, और जो नेटवर्क ब्लूटूथ बनाता है उसको आप पैन कह रहे होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये सिर्फ उसी शख्स का किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दो आपस में ताल्लुक होता है। सेल फोन्स फॉर एग्जाम्पल्स कैन बी पेयर्ड विद हेडसेट यूजिंग ब्लूटूथ, तो आप सेल फोन के साथ एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा सकते हैं। इसी तरीके से वायरलेस हेडफोन्स भी होते हैं, वायरलेस प्रिंटर्स भी होते हैं, वायरलेस और भी डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं। इन एडिशन टू बीइंग अटैच्ड विद फोन्स, शॉर्ट रेंज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वर्केबल विद पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर, डिजिटल कैमरास, टेलीफोन्स एंड वीडियो गेम्स कंसोल्स। वीडियो गेम्स कंसोल्स कहते हैं जो रिमोट होता है गेम खेलने के लिए, जो बटन्स वगैरह का एक छोटा सा रिमोट होता है, वो भी वायरलेस हो सकता है। इसी तरह से कीबोर्ड और माउस भी ब्लूटूथ के वायरलेस हो सकते हैं, ठीक है, बगैर तार के आप एक सर्टेन रेंज के अंदर नॉर्मली बैठकर 2 से 3 मीटर की रेंज के अंदर आप बैठ के काम कर सकते हैं वायरलेस कीबोर्ड माउस के साथ। ऑलराइट जी, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी आपके सामने आ जाएंगे और इंशाल्लाह इसके बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज के अंदर से देख लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट्स एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने सारी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों में कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स।